हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है ना। तो आपकी पढ़ाई ऐसी चलती रहनी चाहिए, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो। बहुत मजा आ रहा होगा आपको, आई होप, राइट। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है, वो लेक्चर में हम लोग नया लेसन ला चुके हैं। ये जो लेसन है बायोलॉजी से लेसन है, दैट इज लेसन नंबर 15, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाले चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सब लोगों को एकदम ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखना है। आपको एक एक कंसेप्ट इस लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। हम लोग शुरू करते हैं, ओके। उससे पहले सब लोग अपने नोट्स बनाने के लिए पेंसिल, नोटबुक, पेन, रबर, इरेजर जो भी है सब लेके रेडी हो जाओ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में हम लोगों को एक्चुअल में सीखना क्या है। तो हम लोगों ने देखा है जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे छोटा बेबी है तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कुछ सालों में धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, उसके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। वैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, तो एनिमल के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि उनके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, उनके साइज में भी चेंजेस आने लगते हैं। इस तरीके से अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में भी हम लोग देखते हैं कि उनका जो हाइट होता है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। हम लोग कोई नया अगर सीड सॉ करते हैं जमीन में तो हम लोग देखते हैं उसके अंदर से नए प्लांट उगते हैं, उसमें धीरे धीरे लीव्स आने लगते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और उनकी साइज भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये जो सारे चेंजेस आते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ओनली ड्यू टू दी न्यूट्रिशन, राइट। हम लोग वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से देयर इज डेवलपमेंट इन दिस सेल। और हम लोगों को पता है हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, या तो हम लोग बोल सकते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना हुआ है, तो आंसर एक सेल से बना हुआ है। तो सेल जो होता है वो सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होके क्या होता है, नंबर उसके इंक्रीज होने लगते हैं और इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्रोथ आता है। तो वैसे ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग यहाँ पे डील करेंगे अभी प्लांट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे डील करने वाले हम लोग। तो उसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कंसिडर कर रहे हैं, अभी प्लांट को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं प्लांट के अंदर ये जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहला कि जो प्लांट होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट, तो प्लांट जो है ये प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते ऑल्दो दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, इनके हाइट में चेंजेस आते हैं, इनके अंदर लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है जो प्लांट्स है भले ये एक जगह से दूसरी जगह लोकेट नहीं हो सकते बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है इट इज ओनली ड्यू टू न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो है हमारा बेसिक न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है मिनरल्स, फूड्स एंड वाटर, राइट। तो सेम प्लांट के केस में भी जो बेसिक न्यूट्रिशन होते हैं जो इनको चाहिए अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के पूरे ओवरऑल ग्रोथ के लिए, दैट इज द थ्री थिंग एंड दैट इज वाटर, मिनरल, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाटर, मिनरल्स एंड क्या, फूड। तो ये सारे जो चीजें होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट, फॉर द डेवलपमेंट और वी कैन से ग्रोथ ऑफ द प्लांट के ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में वाटर, मिनरल और फूड, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ना प्लांट के हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना होता है, राइट। तो जब हम लोग वाटर, मिनरल्स और फूड की बात करेंगे, ये प्लांट कहां से लेता है इनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, तो आंसर है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं दिस आर बेसिकली एडेड फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल होता है, सॉइल में से हम लोग वाटर और मिनरल्स को प्लांट के बॉडी तक पहुंचाते हैं। और जो फूड होता है दैट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज लीफ। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो फूड प्रिपेयर करके दे सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से वाटर, मिनरल फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ रूट एंड फूड इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ लीफ, लीफ में प्रिपेयर होता है एंड देन इट इज सप्लाइड, राइट। तो अब क्या होता है देखो, जब हम बात करेंगे फॉर एनी एग्जांपल लेते हैं फॉर शॉर्ट प्लांट की अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट प्लांट, जैसे एक छोटा सा हम लोग एक प्लांट ले लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट प्लांट, यहां पे लीफ है, दिस आर दी शॉर्ट प्लांट, इसके अंदर लीव्स है, ओके, दिस आर दी शॉर्ट प्लांट, ओके।
शॉर्ट प्लांट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट प्लांट, देखो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इस अर्थ की सरफेस है और इस जो प्लांट है इसके यहाँ पे रूट्स है। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट प्लांट, राइट, तो इन केस ऑफ शॉर्ट प्लांट व्हाट हैपेंस, देखो ये जो लीफ है, लीफ में क्या होता है, तो आंसर है लीफ में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, जिसके वजह से लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से CO2 भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है विच इज सप्लाइड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट, राइट। तो अगर देखो ग्रीन पार्ट, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है ये लीफ, अगर ग्रीन पार्ट प्लांट का और जो रूट है अगर ये पास में है, देखो जैसे बहुत पास में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपको पता है हम लोग वाटरिंग करते हैं, हम लोग वाटरिंग किधर से करते हैं, तो आंसर है हम लोग वाटरिंग, ये पूरा क्या है यहाँ पे पूरे सॉइल से, ये हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पूरे क्या है, सॉइल है, बिकॉज ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉइल रखा है, व्हाट इज दिस, तो आंसर है दिस इज दी रूट, और यहाँ पे हम लोग वाटर सप्लाई दे रहे हैं, राइट, करेक्ट, हम लोग पानी डालते हैं रूट में, राइट। अभी देखो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड रूट, when the distance between chlorophyll and root short रहता है, बहुत कम डिस्टेंस रहता है, शॉर्ट लेंथ, then this water is transported to the plant के लीफ, या तो हम लोग बोलेंगे अगर प्लांट शॉर्ट है, यानी कि देखो अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा दूर ये वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट, राइट, तो ग्रीन पार्ट और रूट के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो ये वाटर डिफ्यूजन के प्रोसेस से वहां तक पहुंच जाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये जो वाटर है ना धीरे धीरे ड्यू टू सम सक्शन ट्रांसपिरेशन पूल भी होता है, दिस वाटर रीचेस दी टिप ऑफ दी प्लांट, एकदम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है अगर ये प्लांट का हाइट छोटा है, शॉर्ट प्लांट है तो ही। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज प्लांट, इन केस ऑफ ए ट्री, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, इन केस ऑफ ए ट्री, तो हम लोग ने देखा ट्री जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 10 फीट 15 फीट 20 फीट बड़ा हो सकता है, राइट। तो इन दिस केस द टॉप मोस्ट पोर्शन, जो ट्री का टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, जो रूट होता है, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इस केस में डिफ्यूजन जो है ये काम नहीं कर पाएगा, डिफ्यूजन से जो सॉइल में वाटर है वो वाटर वहां तक पहुंचा नहीं पाएंगे, ड्यू टू विच देयर विल बी इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ अभी जो है वो स्लो हो जाएगा या तो ना के बराबर हो जाएगा, राइट। तो फॉर दैट अब यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम आ गया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट प्लांट, जब हम लोग शॉर्ट प्लांट की बात करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, इजीली डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो हमारा वाटर है धीरे 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 लीफ तक पहुंच जाता है, एंड एवरी ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल जो भी है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है प्लांट के लिए, नो इश्यू। बट व्हेन जब हमारे पास जो प्लांट होता है उसका हाइट ज्यादा है फ्रॉम दैट ऑफ द रूट, तो अब डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं कर पाता है, अब इसके लिए लिक्विड जो है हमारा वाटर जो है और मिनरल जो है सॉइल में उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एंड दस देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन केस ऑफ ए लार्ज ट्री लार्ज प्लांट, और वो चीज को हम लोग अब डिटेल में सीखेंगे, राइट। तो देखो कुछ हम लोग और भी पहले टॉपिक सीख लेते हैं, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट, जब मैं प्लांट की बात करूंगा तो प्लांट का एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट के अंदर देयर आर मेनी डेड सेल, देयर आर मेनी डेड सेल, बहुत सारे डेड सेल होते हैं, मेनी डेड सेल्स। तो अगर डेड सेल्स इसके अंदर ज्यादा है, सेकेंड दे डू नॉट लोकोमोट, दे डू नॉट लोकोमोट मतलब वो चलते भी नहीं है, राइट, लोकोमोट भी नहीं करते हैं, देयर आर मेनी डेड सेल। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दस ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, ओवरऑल एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है, राइट, ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब प्लांट को उतना एनर्जी की जरूरत नहीं होती जितना एनिमल्स को होता है, ह्यूमन बीइंग को होता है, क्योंकि वो लोग ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, खुद से जा भी सकते, बट इन केस ऑफ प्लांट नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए द ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, और जो प्लांट होता है दे रिक्वायर्ड मोस्टली दे रिक्वायर्ड वाटर की जरूरत होती है इनको, ओके, मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर ये मिनरल्स के केस में इन लोग मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं,
नाइट्रोजन फॉस्फोरस यूज करते हैं, ओके, सोडियम भी यूज करते हैं, सोडियम और एक्सेट्रा हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे मिनरल्स इनको जरूरत होती फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। एंड तीसरा, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट, प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इतने चीज की इन लोगों को जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हम लोग ने देखा कि अगर शॉर्ट प्लांट है आपके पास, तो शॉर्ट प्लांट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिफ्यूजन से सारे प्रोसेस हो जाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज, तो अब वाटर क्या है हमारा, मिनरल्स, वाटर, जस्ट सी, वाटर, मिनरल और फूड, इसको हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचाने के लिए अब डिफिकल्टी क्रिएट होती है। फॉर दिस ए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज डेवलप इन केस ऑफ ए लार्ज प्लांट। तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाता है, होता है उनके अंदर, जिससे ये सारे के सारे मटेरियल, दैट इज वाटर, मिनरल्स एंड फूड, इज ट्रांसपोर्टेटेड टू वेरी लार्ज हाइट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। और उस चीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ए प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट। तो जस्ट इसका एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर कर लो, आपको अच्छा रहेगा समझ में आने के लिए। जस्ट टेक द स्नैपशॉट, ओके। ओके तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज प्लांट, तो जैसे मैंने बताया लार्ज प्लांट के केस में हम लोगों को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है, राइट। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट के केस में अच्छे से डेवलप होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए वेसल। प्लांट का वेसल होता है, सेल वेसल्स होते हैं जो कि इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के केस में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ओके। सो इन केस ऑफ ए प्लांट, द रूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो प्लांट का रूट होता है, हायर प्लांट या सारे प्लांट में मेन जो रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इट इज प्लेड बाय रूट ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट का रूट होता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये सॉइल का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, ओके, these are the plant having large number of leaves, okay। यहाँ पे बना लेता हूं, ओके। सो दिस आर दी प्लांट, ठीक है, हायर प्लांट्स, ओके। नाउ सी, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दिस आर दी रूट्स ऑफ द प्लांट, ओके, ये रूट्स है, एंड दिस स्मॉल स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड एज रूट हेयर्स, ओके, रूट हेयर्स, ओके। नाउ इन दिस, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं वी आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सॉइल्स, यहाँ पे सॉइल होंगे, राइट, बिकॉज ये जमीन है, अर्थ की सरफेस है, वी आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सॉइल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आंसर है सॉइल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, दैट इज फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, ये सारे जो मिनरल्स है सब प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, राइट। तो अब देखो क्या होता है इसके अंदर, जब हम लोग ये रूट के छोटे से पार्ट को स्टडी करेंगे, ये छोटे से पार्ट को अगर हम लोग रूट के स्टडी करेंगे, तो वी फाउंड दैट ये पार्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स होते हैं, सेल्स हम लोग बोल सकते हैं, टिश्यूज बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यू। बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन करेंगे तो आप क्या बोलोगे, टिश्यू बोलोगे। तो ये जो टिश्यू होते हैं, यहाँ पे एक रूट में टिश्यू होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। तो ये जो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है, ये जाइलम टिश्यू जो होते हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये एक कंडक्टिंग पाथ, हर एक पार्ट तक इन लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि लीफ, रूट एंड स्टेम। ये जो स्टेम है, ये जो लीफ है और ये जो रूट है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट में एक जाइलम टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। कौन, तो आंसर है रूट, स्टेम एंड लीफ। तो यहां पे मैं लिखता हूं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड लीफ, लिया तो लीव्स, आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय ए टिश्यू कॉल्ड एज जाइलम,
और एक और होता है फ्लेम भी होता है, जो कि फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसको डिटेल में बाद में सीखेंगे, पहले जाइलम को देखते हैं। तो ये जो जाइलम होता है, जब आप इसको यहाँ पे देखोगे, ये वाले पार्ट को यहाँ पे देखोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये इस तरीके का। तो दिस आर दी जाइलम, इट इज लाइक ए ट्यूब्स, दिस आर कॉर्टेक्स, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जाइलम ट्यूब्स है। ओके, ये जाइलम ट्यूब्स होता है इन केस ऑफ रूट, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये रूट हम लोग बोल सकते हैं, ये रूट होता है, यहाँ से वाटर जो है अंदर की तरफ ट्रैवल करता है ये, और ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे वाटरिंग करते हैं प्लांट को, जब आप यहाँ पे प्लांट को वाटरिंग करते हो तो व्हाट हैपेंस, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। जब आप प्लांट को जब आप वाटरिंग करते हैं तो यहाँ पे सारे वाटर जमा हो जाते हैं, बिकॉज इट इज अ सॉइल, इसमें चले जाते हैं, राइट। तो जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स के अंदर जो आयंस होते हैं, सॉइल के अंदर जो आयंस होते हैं, हमेशा रूल क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रांसफर होते हैं, राइट। अगेन जैसे कि अब अगर हमारे पास वाटर का लेवल है, एक सिस्टम में ज्यादा पानी, एक सिस्टम में कम पानी, अगर मैं कनेक्ट कर दूं दोनों को, तो ज्यादा वाले सिस्टम में से कम वाले सिस्टम में पानी का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर रुक जाएगा जब दोनों सिस्टम में वाटर का लेवल सेम हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, इन केस ऑफ सॉइल, सॉइल यहाँ पे है पूरा, और रूट, तो सॉइल और रूट को अगर मैं कंपेयर करूं, सॉइल को और रूट को मैं कंपेयर करूं, तो दोनों के केस में आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि आयंस का जो नंबर है, मिनरल्स का जो नंबर है, वो नंबर सॉइल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूट। सॉइल में ज्यादा होता है तो कंपेयर टू रूट, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, सॉइल में ज्यादा नंबर है और रूट में कम नंबर है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो डिफरेंस कभी भी कैटर किया जाता है, भरपाई की जाती है डिफरेंस की। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको पानी का सिस्टम बताया, हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, सेम यहाँ पे भी आयंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जितने भी मिनरल्स है, वो मिनरल्स देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि आपके पास ये सॉइल के अंदर ये जो ब्लू डॉट है, मान लो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, मिनरल्स का है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसके अंदर मिनरल्स कम है, तो क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर ये जो मिनरल्स है ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूँ, टिश्यू है कौन सा, जाइलम, तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया क्योंकि सेल से रूट में आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो अब जैसे ही इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये रिजिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड के वजह से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। टर्जिड हो गया ना, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वाटर का, मिनरल्स का, टर्जिड हो गया, थोड़ा सा फैल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अंदर प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, या तो रूट प्रेशर बोल सकते हैं इसको, रूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो जब आयंस, मिनरल्स, वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कहाँ पे, सॉइल में, लोअर कहाँ पे, रूट में, तो हायर से लोअर की तरफ, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हायर से लोअर की तरफ जाता है। अब इस वाले टिश्यू में पहुंचा, तो यहाँ का जो जाइलम का पहला वाला टिश्यू, ये देखो, ये वाला टिश्यू या तो ये वाला टिश्यू, ये टर्जिड हो जाएगा क्योंकि वहां का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका साइज, तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, या तो आप इसको रूट प्रेशर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रूट प्रेशर। अब देखो प्रेशर इधर ज्यादा हो गया, तो प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, प्रेशर पुश कर देगा, राइट। प्रेशर क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ के मिनरल्स, वाटर सब इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे तो ये वाला जाइलम का जो टिश्यू है ये टर्जिड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ का जो मिनरल्स, वाटर है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड दस नाउ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दिस, एंड इन दिस वे दिस पर्टिकुलर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टिश्यू। दिस इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। यही प्रोसेस होता है, रूट प्रेशर बहुत अच्छे से डेवलप होता है। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन केस ऑफ ए हाईली एंड लार्ज प्लांट। इस तरीके से इसके अंदर, लार्ज प्लांट के अंदर सॉइल से पूरे वाटर्स और मिनरल्स जो होते हैं हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज दी व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ए प्लांट। ओके, दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल।
ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से भी क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाया जाता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीफ के अंदर एक ओपनिंग होता है विच इज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप विच इज कॉल्ड ए स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग जो होता है वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एज वेल एज वाटर वेपर एग्जिटिंग फ्रॉम द लीफ, और कितना लाइट लीफ के अंदर आ रहा है इसको कंट्रोल करता है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज भी हो जाता है विच इज रेगुलेटेड बाय ए गार्ड सेल। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टिल देन आप लोगों को ये वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करने का है, अच्छे से समझ गए हैं वो आप, मेरे को ऐसा लगता है। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया तो फटाफट आपके नोट्स बनाना है, एक बार रिवाइज करना है, अपने दिमाग को एकदम कूल रखना है, काम रखना है, अपने दिमाग में सारे के सारे कंसेप्ट को भर लो, अच्छे से सीखते रहो, समझते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। और अगर वीडियो पसंद आए फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट लेक्चर आते रहेगा। हमारे साथ सीखते रहो। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।